31 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर, क्या आपके भी मन में दीपावली के पर्व को मनाने को लेकर कंफ्यूजन है? चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में आपके सभी कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हम बात कर रहे थे दीपावली की। शास्त्र ये कहता है कि दीपोत्सव मनाने के लिए कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्यापिनी अमावस्या हो, उस दिन दीपोत्सव का पर्व मनाना चाहिए। इस बार 2 दिन जो अमावस्या है 2 दिन तक रहने वाली है, इस वजह से ये भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। देखिए 31 अक्टूबर को दोपहर 3:53 पर अमावस्या तिथि आ जाएगी, जो 1 नवंबर को शाम 6:17 तक रहने वाली है। तो 2 दिन तक अमावस्या है, इस वजह से अलग अलग पंचांग अलग अलग दिन दीपोत्सव मनाने के लिए कह रहे हैं। कुछ पंचांग और कुछ विद्वान ये मत उनका ये है कि 31 अक्टूबर को दीपोत्सव मनाना चाहिए, और कुछ पंचांग निर्माताओं का, कुछ विद्वानों का ये मत है कि 1 नवंबर को दीपोत्सव मनाना चाहिए। अब क्यों वो ऐसा कह रहे हैं, उसके पीछे का जो कारण है वो हम आपको बताते हैं पहले, उसके बाद में ये चर्चा करेंगे कि आखिरकार दीपावली का महापर्व आपको मनाना कब है। तो सबसे पहले बात कर रहे थे 31 अक्टूबर को लेके जो तर्क है उसकी। विद्वानों का ये कहना है कि जब अमावस्या, दीपावली को काल रात्रि मानते हैं, तो इस वजह से अमावस्या रात्रि में हो, और उनका ये तर्क है कि अमावस्या का दर्श प्रहर जो कि दूसरे प्रहर से शुरू होता है, क्योंकि दिन के 8 प्रहर होते हैं, उसमें जो अमावस्या का दर्श प्रहर है वो आ जाए। दर्श प्रहर आता है दूसरे प्रहर से लेके 6ठे प्रहर तक। ये जो प्रहर हो उस दिन दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। ये 31 अक्टूबर को दीपोत्सव मनाने वाले जो विद्वान हैं वो ये तर्क दे रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर को जो अमावस्या का दर्श प्रहर है वो 31 अक्टूबर को आ जाएगा, और वो 31 अक्टूबर की रात्रि में भी रहने वाला है। तो काल रात्रि क्योंकि मनाते हैं, तो इस वजह से 31 अक्टूबर को आप दीपोत्सव मनाएंगे तो वो श्रेष्ठ रहेगा। चलो इनकी बात आपने मान ली, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं, कुछ पंचांगकर्ता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 1 नवंबर को दीपोत्सव का पर्व मनाना चाहिए। इसके पीछे उनका तर्क ये है कि जब हिंदू धर्म में समस्त त्योहारों की गणना धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के आधार पर होता है, तो दीपोत्सव का जो गणना है वो भी धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के आधार पर होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि 1 नवंबर को दीपोत्सव मनाया जाए। उनका ये कहना है कि जो धर्म सिंधु है, धर्म सिंधु में ये लिखा हुआ है जब प्रदोष व्यापिनी अमावस्या 2 दिन हो, उदया तिथि में हो, और वो प्रदोष काल को स्पर्श कर रही है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस दिन आपको दीपावली मनानी है। तो 1 तारीख को, 1 नवंबर को अमावस्या जो है वो प्रदोष व्यापिनी है, प्रदोष काल को छू रही है। 6:17 तक है, प्रदोष काल 5:30 पर शुरू हो जाएगा, तो वो प्रदोष काल को छू रही है, और उदया तिथि भी है। इस वजह से 1 नवंबर को मनाना चाहिए। धर्म सिंधु का उन्होंने हवाला दिया। निर्णय सिंधु ये कहता है कि जब अमावस्या 2 दिन हो, प्रदोष व्यापिनी अमावस्या हो, तो दूसरे दिन परा अमावस्या यानी कि दूसरे दिन को लेना चाहिए। ये धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु के आधार पर उनका ये कहना है। इसके अलावा खगोलीय गणना के हिसाब से भी ये कहा जा रहा है कि जब सूर्य चंद्रमा का मिलन हो और 0 अंश पर वो चंद्रमा अस्त हो, तो वो अमावस्या मनानी चाहिए। तो 1 नवंबर को जो अमावस्या है 6:17 तक है। उदया तिथि होने के कारण जो दूसरा दिन है वो मजबूत है। देश भर के ज़्यादातर पंचांग जो है वो 1 नवंबर को दीपोत्सव मनाने के पक्ष में है, और अयोध्या में भी दीपावली का जो पर्व है वो 1 नवंबर को मनाया जाएगा। और इसके अलावा काशी में, इंदौर में 1 नवंबर को दीपोत्सव मना रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये दोनों जो सिद्धांत है वो अपने अपने मत के हिसाब से तो सही है, लेकिन अब तय आपको करना है कि आपको दीपावली का पर्व कब मनाना है। 31 अक्टूबर को आप मनाते हैं तो उसका जो मैंने आपको बताया कि दर्श जो दीपोत्सव, अमावस्या का दर्श प्रहर अगर आप मानते हैं तो 31 तारीख को दीपावली मनाएं,
और अगर उदया तिथि पर जाते हैं, धर्म सिंधु निर्णय सिंधु के आधार पर आप निर्णय करते हैं, तो दीपोत्सव का पर्व आप 1 नवंबर को मना सकते हैं। तो इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं रहना है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं रहना है, किसी एक को मानना है और फिर उस एक की आपको मानना है, ताकि आप दीपोत्सव का पर्व खुशियों के साथ धूमधाम के साथ मना सके। वैसे तो महालक्ष्मी का जो पूजन है वो आप रोज़ाना करें तो भी कम है, तो 2 दिन भी आप महालक्ष्मी का पूजन करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा ही होने वाला है। लेकिन क्योंकि हम दीपोत्सव मना रहे हैं, पूरे देश में एक मत होना चाहिए, लेकिन मतांतर है, मत अलग-अलग मत है और अलग-अलग उनके तर्क हैं। तो इस आधार पर अब आपको तय करना है कि दीपोत्सव का पर्व आपको कब मनाना है, 31 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी।